प्रारंभ करने से पूर्व उन्होंने अपने गुरुदेव भगवान का मंगलाचरण किया, गुरुदेव भगवान को प्रणाम किया। सर्वप्रथम अपने गुरु को प्रणाम किया, वो भी 2 श्लोकों में, और वो भी बड़े बड़े श्लोकों में। उसके बाद भगवान नर नारायण को, देवी सरस्वती को, व्यास जी को प्रणाम किया, लेकिन पहले अपने गुरुदेव की वंदना की। यम प्रव्रजन्तुमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। इस श्लोक में उन्होंने अपने गुरुजी के ज्ञान और वैराग्य का वर्णन किया कि मेरे गुरुजी कितने ज्ञानी हैं, मेरे गुरुजी में कितना वैराग्य है। सूत जी कहते हैं कि जिस समय मेरे गुरुदेव भगवान सुखदेव जी का जन्म हुआ, आप जानते हैं सुखदेव भगवान का जन्म कैसे हुआ? कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे, और अमर कथा जब सुनानी प्रारंभ की तो मध्य में ही कथा की देवी जी को नींद आ गई और भगवती सो गई। इतने में वहाँ एक अंडे को फोड़ करके एक शुक का जन्म हो गया, और वो शुक भगवान शंकर की उस कथा को सुनने लग गया। अब कथा इधर समाप्त हुई तो देखा कि देवी जी तो सो गई। तो फिर ये हुंकारे कौन भर रहा था? क्योंकि उनको कहा था हुंकारे भरते रहना, जब तक तुम हुंकार भरती रहोगी तो मैं समझूंगा तुम कथा सुन रही हो। और साक्षात सुखदेव भगवान उस जगह बैठ करके कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर की उस अमर कथा को सुन रहे थे। अब भोले बाबा को क्रोध आ गया कि इसने कैसे अमर कथा को सुन लिया। त्रिशूल उठा लिया मारने के लिए। भगवान सुखदेव सुख डर के मारे वहां से भागे। इधर भगवान शंकर भी त्रिशूल लेकर के उनके पीछे भागे। व्यास जी की पत्नी वटिका भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को अर्घ दे रही थी, और ओम मित्राय नमः, ओम भानवे नमः, इस प्रकार उनके मुख में जाकर के वो सुखदेव उनके गर्भ में स्थापित हो गए। ये साधारण सुख नहीं है जो आप समझते हो, राधा रानी के लीला सुख हैं। गोलोक में राधा रानी इन सुखदेव के साथ खेलती हैं, इनके अपने सुख हैं, लीला सुख। और राधा रानी ने कहा कि सुखदेव अब तुमको भागवत सुनाने के लिए संसार में जाना है, इसलिए तुमको मानव देह ग्रहण करनी पड़ेगी, इसलिए तुम इस धरा पर जाओ। तो राधा रानी की इच्छा से कि सुखदेव गए और जाकर के वटिका के वेद व्यास जी की जो पत्नी थी उनके मुख से होते हुए उनके गर्भ में चले गए। अब तो महाराज 1 वर्ष 2 वर्ष करते करते 12 वर्ष, कहीं कहीं पुराणों में 16 वर्षों का भी वर्णन आता है। इतना वर्ष बीत गया लेकिन गर्भ से बाहर नहीं आए। व्यास जी ने कहा कि बेटा अब बाहर आ जाओ, तुम्हारी माँ को बड़ा कष्ट हो रहा है। सुखदेव ने अंदर से कहा कि पिताजी बाहर तो तभी आऊँगा जब भगवान की मोह ममता मुझको नहीं पकड़ेगी, तभी आऊँगा, गारंटी दो। तब व्यास जी ने कहा कि ठीक है बेटा, क्योंकि व्यास जी तो भगवान है, भगवान बादरायण, ठीक है बेटा, भगवान नारायण की माया तुम्हारा स्पर्श भी नहीं करेगी। यूँ सुनते ही भगवान सुखदेव माँ वटिका के गर्भ से बाहर आए, और आते ही उनकी नाल का छेदन भी नहीं हुआ। सर्वप्रथम नाल छेदन संस्कार होता है, नाल काटी जाती है और फिर गिठाक लगाई जाती है। अपने हाथ में नाल पकड़ करके वन में चले गए सन्यास लेकर। यज्ञोपवीत तो बात की बात है कि नाल भी नहीं कटी, और बूढ़े व्यासदेव बेटा 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 कह करके पीछे पीछे वन में चले गए। पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्तं सर्वव्यास तन सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बेटा बेटा कह करके उनके विरह से कातर होकर के बूढ़े व्यासदेव उनके पीछे पीछे गए। उधर मार्ग में
एक सरोवर पड़ा और सरोवर में कुछ स्त्रियां, कुछ युवतियां नग्न होकर के स्नान कर रही थी। दृष्ट्वानुयान्तमृषिमात्मजमप्यनग्नं देव्यो ह्रिया परिदधुर्न सुतस्य चित्रम। भगवान व्यास जी के पुत्र शुकदेव, जिनकी उम्र 16 वर्ष है, जो दिगंबर है, नग्न है, शरीर पर कुछ नहीं है, वहीं स्त्रियां नहा रही हैं। देव्यो ह्रिया परिदधुर परि। लेकिन जब शुकदेव जी वहां से निकले तो उनको शुकदेव को देख करके तो शर्म नहीं आई और वो नहाती गई। लेकिन बूढ़े व्यास जी को जब देखा तो शर्म के मारे उन्होंने कपड़े डाल लिए। तद वीक्ष पृच्छति मुनौ जगदुस्तवास्ति। वेद व्यास जी को बड़ा आश्चर्य हुआ ये दृश्य देख करके। मैं बूढ़ा बाबा और मेरा नवयुवक 16 साल का बालक, इनको देख करके इन युवतियों को शर्म नहीं आई, लज्जा नहीं। अरे मुझे बूढ़े को देख करके ये शर्मा गई और वस्त्र पहन लिए। तब जाकर के उन्होंने ये प्रश्न किया, देवियों ऐसा क्यों किया तुमने? तो उन देवियों ने कहा कि देखो, स्त्री पुंभिधा न तो सुतस्य विविक्त दृष्टे। हे व्यास जी, भले ही आप बूढ़े हो और आपका पुत्र भले ही 16 वर्ष का नवीन बालक है, नव किशोर है, लेकिन उसकी दृष्टि में स्त्री और पुरुष का भेद ही नहीं है। स्त्री और पुरुष किसे कहते हैं ये तक उसको नहीं पता। उसको तो लगता है जैसे मैं हूं वैसे ही सब है। परंतु आपकी दृष्टि में हमको स्त्री और पुरुष का भेद दिखाई दिया। आपकी दृष्टि में स्त्री पुरुष का भेद है, इसीलिए आपको देखकर हमें लज्जा आई। आपका पुत्र तो निर्विकार है, वो जानता ही नहीं कि स्त्री किसे कहते हैं, पुरुष किसे कहते हैं। भैया माँ के गर्भ से निकले ही थे, संसार के प्रपंच में नहीं रहे, एक सेकंड माँ के पास नहीं रहे। अपनी नाल पकड़ करके हाथ में 16 वर्ष के भगवान सुखदेव वन में चले गए। तो कैसे जानते स्त्री पुरुष क्या है? उसके भेद को भी वो नहीं जानते। स्त्री पुंभिधा न तो सुतस्य विविक्त दृष्टि। उनकी दृष्टि में स्त्री और पुंभी अर्थात पुरुष का भेद है ही नहीं। दृष्ट्वामृषा दृष्ट्वानुयान्तमृषिमात्मजमप्यनग्नं देव्यो ह्रिया परिदधुर्न सुतस्य चित्रम्। तदवीक्ष पृच्छति मुनौ जगदुस्तवास्ति स्त्री पुंभिधा न तु सुतस्य विविक्त दृष्टि। इतना वैराग्य, इतना ज्ञान संपन्न सूत जी के गुरुदेव भगवान शुकदेव हैं। तम व्यास सून मुपयामि गुरुम मुनि नाम। प्रणाम किया। दूसरे श्लोक में अपने गुरुदेव के करुणा का वर्णन किया कि मेरे गुरुदेव कितने करुणामय हैं। कहा यदि गुरु में करुणा ना हो, गुरु में ज्ञान विज्ञान तो बहुत है, लेकिन वो गुरु शिष्य का कल्याण नहीं कर सकते। ज्ञान तो है तो दूसरों को जब तक बताएंगे नहीं तो कैसे दूसरे का ज्ञान होगा। परंतु इनके गुरुदेव शुकदेव भगवान में बड़ी करुणा है, बड़ी दया है। इसीलिए अपनी समाधि को छोड़ करके भगवान शुकदेव सारे संसार का कल्याण करने के लिए आए और कलिकाल में उन्होंने भागवत का गान किया, भागवत का उपदेश किया। ऐसे करुणावान इनके गुरु हैं और अपनी उन करुणावान गुरु की दूसरे श्लोक में वंदना की। यह स्वानुभानमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां।
ऐसे करुणा वरुणालय अपने गुरुदेव भगवान सुखदेव को मैं प्रणाम करता हूँ। 2 श्लोकों में जब गुरुदेव को